सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक है लेयर मास्क। तो आज हम लेयर मास्क के बारे में बात करेंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मास्क के बारे में और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेक्टर मास्क के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर मास्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को ओपन कर रखा है और मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लिपिंग मास्क जो होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, यानी हमारा कोई स्पेसिफिक एरिया उसके अंदर हम अपना इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। उसको जैसे ही हम क्लिपिंग मास्क करते हैं तो सिर्फ जो हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है उसी के अंदर हमारा इमेज हमें नज़र आता है, उसी के अंदर हमने उसको एडजस्ट करना होता है, उससे बाहर वो हाइड हो जाता है। और जो वेक्टर मास्क होता है, वेक्टर मास्क किस लिए हम यूज़ करते हैं, यानी हम अपनी इमेज में से कोई स्पेसिफिक उसको पाथ बना के दे देते हैं तो उसी पाथ को वो सिर्फ विजिबल रखता है, बाकी जो एरिया होता है उसको कर देता है हाइड वो। तो लेयर मास्क जो होता है, लेयर मास्क को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया और इसकी यहाँ पे एक लेयर शो हो रही है, तो इसको मैं सबसे पहले तो यहाँ से लॉक पे क्लिक करके इसका लॉक ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गई है। तो जैसे ही मैं मास्क करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं रेड कलर सिलेक्टेड है, रेड में जैसे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे ग्रीन ही कर दिया। और जैसे ही मैं इसके ऊपर मास्क, ये बता दूँ पहले मैं आपको कि मास्क किस तरह से लगाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वेक्टर मास्क लगाया था उसके लिए हमने कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक किया था कैमरा के बटन के ऊपर, लेकिन अब हम सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ऐड लेयर मास्क। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो लेयर मास्क लग गया और जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कलर जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे वाइट और ब्लैक शो हो रहा है। यानी जिस लेयर के ऊपर हम मास्क लगा देते हैं उसमें सिर्फ आपको अवेलेबल जो कलर्स होते हैं वो दो ही हैं, सिर्फ वाइट और ब्लैक। तो इसमें हमें सिर्फ दो कलर्स ही मिलते हैं, वाइट और ब्लैक। और एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही हम यहाँ से ब्लैक कलर लेकर अपने इमेज के ऊपर फेरेंगे तो वो हमारी इमेज हाइड करता जाएगा, यानी उसके ऊपर मास्क लगाता जाएगा जिस एरिया के ऊपर हम ब्लैक कलर फेरेंगे, और जिसके ऊपर वाइट फेरेंगे वो हमारा हिस्सा विजिबल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ फोरग्राउंड में, मैंने मास्क कर लिया यहाँ से और मैं अपना यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ से ब्रश लिया और यहाँ से मैं सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ब्लैक कलर में वो हमारा इमेज यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, लेकिन मास्क के ऊपर वो हमें रिमूव करके दे रहा है। इसी तरह मैं यहाँ से जैसे इस प्लेट को निकालना चाहूँ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। इस तरह से आप सिलेक्शन बना के भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये उसने क्या किया, यानी हमारी इमेज यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, हम उसको बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। तो जैसे आप ये काम इरेजर से भी कर सकते थे, जैसे आप मास्क ना लगाएं और इरेजर से कर दें तो उससे आपने अगर फाइल सेव करके बंद कर दी तो वो आपका बिल्कुल परमानेंट गायब हो जाएगा, उठ जाएगा, आप उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप मास्क करके कर दें तो आपके पास आपका इमेज बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इसमें आपको वो देता है कि फ्री हैंड आप कोई भी एरिया हाइड कर लें और उसको बाद में चाहे तो आप रिकवर भी कर लें। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने लेयर मास्क लगाना है कैमरा के बटन से। तो ये हमारा वर्क जो भी होगा वो हमारा मास्क के ऊपर होगा, हमारा इमेज यहाँ पे। और ये आपने याद रखना है कि आपने जब भी वर्क करना है मास्क करके तो आपका ये मास्क ही सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट रखा हुआ है तो ये आपका इमेज के ऊपर वर्क हो रहा होगा और आपका इमेज ख़राब हो सकता है। तो आपने ये याद रखना कि आपने मास्क सेलेक्ट करना है। मास्क के ऊपर आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, जैसे मैं जूम करके आपको दिखाऊं। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है, ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ब्लैक कलर जैसे हम करते हैं तो वो हमारा एरिया हाइड करता है, और अगर हम वाइट करते हैं तो वो हमारा विजिबल कर देता है जो भी एरिया हमने हाइड किया। तो जैसे मैं यहाँ से ऊपर इस यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कलर स्वैप हो गया। यहाँ पे फोरग्राउंड में वाइट आ गया और बैकग्राउंड में ब्लैक हो गया। जैसे ही फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक आ गई, यहाँ वाइट हो गया। मैंने यहाँ से वाइट सिलेक्ट कर लिया और अब मैं जैसे ही फेरता हूँ तो हमारा इमेज जो है वो विजिबल हो रहा है। तो हमें दिख रहा है ये
वाइट कलर जैसे ही आप फेरेंगे तो आपका मास्क हटता जाएगा, और ब्लैक कलर जैसे ही आप फेरेंगे तो आपका इमेज हाइड हो जाएगा। तो यही काम आप मास्क कर सकते हैं सिलेक्शन के साथ भी। मास्क का मतलब होता है यानी किसी की इमेज के ऊपर नकाब चढ़ा देना। जैसे हम नकाब कर ले अपने फेस के ऊपर, तो हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम जितना फेस अपना दिखाना चाहें हम दिखा सकते हैं, और जितना हम नहीं दिखाना चाह रहे हम उसको हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही यूज़ होता है मास्क। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन बना लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल मैंने लिया और यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी इस प्लेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से एक तो मैं मास्क को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे ही मास्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क हो गया, यानी यही हमारा विजिबल है, बाकी सारा उसने इनविजिबल कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी किसी भी इमेज पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मास्किंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आई होगी कि लेयर मास्क क्या होता है, वेक्टर मास्क क्या होता है और क्लिपिंग मास्क क्या होता है, और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।